गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग सर। अभी तक हमने एसीआर में वन ऑथर टू ऑथर, ठीक है, ये दो तरह के एग्जाम्पल देखे हैं। और इसमें क्या किसी को कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, कल जो एग्जाम्पल दिया था वो किया, आप लोगों ने सॉल्व किया उसको? यस सर, यस सर, किया है। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन शेयर करता हूँ, आप लोग चेक कीजिए। और उसके बाद देखते हैं कि ये एग्जाम्पल था, ठीक है, कल जो एग्जाम्पल दिया था वो ये था। और यहाँ ये इस एग्जाम्पल में दो चीजें नहीं है। एक तो ये कि जो सेकंड ऑथर है वो कैपिटल में दिया हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है थोरोली इलिस्ट्रेटेड, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई नई चीजें नहीं है। तीसरी एक और चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट डेट 1951, ठीक है, केवल ईयर नहीं लिखा है, यहाँ पे कॉपीराइट डेट लिखी हुई है। तो तीन अलग चीजें हैं, और इनको हम कैसे डील करेंगे वो आपको मैं आज बता दूंगा। ये मेन एंट्री है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि सेकंड ऑथर जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये जो ऑथर है वो पॉपुलर ऑथर है। इस बुक को इन ऑथर के नाम से जाना जाता है ज्यादा। इसलिए जो मेन एंट्री हम बनाएंगे वो बुश वेनेवर के नाम से बनेगी, यानी सेकंड ऑथर के नाम से बनेगी, यस सर। ठीक है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लिखते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे जो फर्स्ट ऑथर है वो फर्स्ट ही रहेगा, सेकंड ऑथर सेकंड ही रहेगा। केवल जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगी, यानी मेन एंट्री जो मेन ऑथर है वो हम इनको शो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ये है ट्रेसिंग, यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑथर है उनको एज अ सेकेंड ऑथर ले लेंगे। उसके अलावा कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद जो थोरोली इलस्ट्रेटेड लिखा था, तो उसको हम यहाँ पे नोट एरिया में लिखेंगे। नोट एरिया कौन सा होता है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है। और इलस्ट्रेटेड है मतलब इसके अंदर पिक्चर्स है, और पिक्चर्स है तो यहाँ पे फिर जो हमारा इलस्ट्रेशन वाला यहाँ पे जो सिंबल है वो आ जाएगा, ILL लिख करके यहाँ पे हम लिखेंगे। और ILL लिखने के लिए यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होता है? कोलन यूज होता है, ठीक है। और जो थर्ड चीज थी वहां पे कॉपीराइट डेट लिखी थी, तो यहाँ पे कॉपीराइट डेट अगर है तो हम यहाँ पे C यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं यहाँ पे हमने उसको एड्रेस कर लिया। एक कि दो को ये इलस्ट्रेटेड को हम यहाँ भी लिख रहे हैं और यहाँ भी लिख रहे हैं, ठीक है। और तीसरे जो सेकंड ऑथर थे उनको हमने एज अ मेन ऑथर लिया है। तो ये तीन चेंजेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, नई चीजें हैं जो, अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन आपको आती है, मिलती है एग्जाम्पल में, तो आप उसको अ, इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? कोई क्वेरी है इसमें? एक बार फिर से डिस्क्राइब करिए सर। क्या बताऊं मैं आपको फिर से? सर ये कॉपीराइट वाला हम कैसे इसमें ये लिखना है? एग्जाम्पल में अगर देखिए, एग्जाम्पल में आपने अगर आपको देखिए, एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर आपको कॉपीराइट डेट लिखा हुआ है, अच्छा केवल ईयर हटा की के जगह रखेंगे इसको, या तो अंदर डाल देंगे या फिर साइड में रखेंगे, बैठेंगे अगर काम करना। कहाँ चीज है? कहाँ है सो नहीं दिख रहा है कलरों से। अगर देखिए यहाँ पे केवल ईयर लिखा है तो आपको जनरल जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखना है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे कॉपीराइट डेट, कॉपीराइट टर्म यूज किया गया है, कॉपीराइट शब्द यूज किया गया है, इसलिए आपको C लिखना है, ठीक है। बहुत बार केवल सीधा यानी ईयर के साथ ही C लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अगर ईयर के साथ C लिखा हुआ आता है तो आप फिर उसको डायरेक्ट ही C लिख के उसकी एंट्री कर सकते हो।
अगर कॉपीराइट लिखा हुआ आया है तो आपको ईयर के आगे सी लिखना है कॉपीराइट के लिए। कैपिटल लेटर सर कि स्मॉल लेटर? वो कैपिटल में लिखे स्मॉल लिखे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। और ये ट्रॉली इलस्ट्रेटेड वाला, कौन सा? ये हमेशा ही सेकंड ट्रॉली थोरोली इलस्ट्रेटेड, इलस्ट्रेटेड ये हमेशा तो जिस तरह से सेकंड लिखा, पैराग्राफ में हाँ नहीं Yes. पैराग्राफ में नहीं आएगा, ये फिजिकल डिस्क्रिप्शन के नीचे हमें लिखना है, ये फिजिकल ओके डिस्क्रिप्शन सर। के नीचे हमने लिखा है इसको, ठीक है। सर वो पब्लिकेशन के बाद कुछ उसमें कुछ लगाना नहीं है, कॉमा या कुछ, सीधे INC लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इसका नाम है ना, पब्लिकेशन का नाम है, ये वही जो पब्लिकेशन, पब्लिकेशन है उसका नाम है। रुके, यहाँ पे आईएनसी मिसिंग जॉन है ना, रैली एंड, हाँ यहाँ पे आईएनसी मिसिंग यस था सर। इसलिए। ओके ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पब्लिकेशन का नाम हो ना वही लिखना है, यस सर, ठीक है। लेकिन तो उसके ये बाद इसका, कुछ हाँ हाँ, ओके सर, समझ गए। ठीक है, तो जॉन जॉन वाइली एंड सन्स आईएनसी, ठीक है। फिर कॉमा, उसके बाद सी 1951 फुल स्टॉप। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? और सर जो कॉल नंबर है वहाँ पर कॉल नंबर जहाँ है वहाँ पे स्लैश भी था, लेकिन यहाँ पर स्लैश हटा दिया गया है। कहाँ पे स्लेश बटन? जब आपने ये तो एग्जाम्पल ऐसे दिया लिखा था हुआ उसमें आता है, स्लैश देखिए लगा हुआ ये था कॉल नंबर के नहीं, साथ। स्लेश स्लेश कभी भी कॉल नंबर में यूज नहीं होता है, ये आपको केवल ऐसे भ्रमित करने के लिए इस तरह की हो सकता है इंफॉर्मेशन दी गई हो। तो यहाँ पे बुक नंबर है ये, और ये क्लास नंबर है, कॉल नंबर हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको। स्लैश नहीं लगा ना? नहीं नहीं, कोई भी कनेक्टिंग सिंबल नहीं आएगा बुक नंबर और क्लासिफिकेशन नंबर के बीच में, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेरी? और सर जो ट्रेसिंग है उसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखना है, या सारा चीज जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब कैपिटल लेटर लिखना है? ये तो पूरा कैपिटल ही आएगा, यहाँ पे चाहे आप स्मॉल में लिख दो, लेकिन जब इसको यहाँ पे लिखोगे ना हेडिंग में, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट को कैपिटल में लिखना है यहाँ पे। सर लास्ट क्लास में आपने बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो कैपिटल लेटर में ट्रेसिंग में लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में भी लिखोगे, लेकिन यहाँ पे हेडिंग जो आएगी ना, वहां पे वो 100% कैपिटल में ही रहेगा। यहाँ पे आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, ओके सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हेडिंग वाला एरिया, यहाँ पे आपको उसको कैपिटल में ही लिखना है, ओके सर। ठीक है। उसकी हेडिंग हमेशा कैपिटल ही होगी। है उसके समझ में? सभी लेटर्स कैपिटल होंगे ना हाँ, सर? यहाँ पे सभी लेटर्स कैपिटल होंगे। उसके सभी लेटर्स। हाँ, यहाँ पे जो हेडिंग वाला एरिया है, ओके सर। यहाँ पे सभी लेटर्स कैपिटल ही होंगे 100% कंपल्सरीली, ठीक है। और उसका रीजन भी है क्यों कैपिटल लिखते हैं यहाँ पे। कोई गेस कर सकता है यहाँ पे कैपिटल में सब्जेक्ट को क्यों लिखते हैं? जिससे वो दिखे, हाँ, सब्जेक्ट एंट्री है सर वो। नहीं, पर इसलिए। क्यों क्यों सब्जेक्ट एंट्री है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल में सब्जेक्ट एंट्री को कैपिटल में ही क्यों लिखते हैं? सबसे पहले उस पर नजर पड़े, दिखे नहीं, वो वो। तो फिर ऑथर भी वो तो फाइल करते हैं ना हम। तो ऑथर अगर ऊपर ऑथर एंट्री बनाते हैं, टाइटल एंट्री बनाते हैं, तो उसको भी फिर कैपिटल लिखना चाहिए, कैपिटल लिखने से अगर नजर पड़ती है तो। आप ही बताइए। देखिए, पता नहीं बहुत सर ये। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, जो बुक का सब्जेक्ट होता है ना,
वो टाइटल से मैच कर जाता है, टाइटल से पूरा मैच कर जाता है। टाइटल इज इक्वल टू सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट एंट्री कौन सी है और टाइटल एंट्री कौन सी है। इसलिए सब्जेक्ट वाली जो एंट्री है उसको कैपिटल में लिखते हैं हमेशा, ताकि ये पता चले कि वो सब्जेक्ट एंट्री। जैसे बुक का नाम बुक का नाम ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जगह केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही होता, तो फिर क्या होता? बहुत सारी बुक्स का नाम होता मैथमेटिक्स, है ना। बहुत सारी बुक का नाम होता है, केवल कैलकुलस ही बुक का नाम होता है, तो सब्जेक्ट भी उसका कैलकुलस होता है, तो मैच हो गया ना। इसलिए वो वेरिएशन पहचान करने के लिए उसको सब्जेक्ट को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो ये एंट्री समझ ली ना आपने, जो 3 चेंजेस मैंने बताए वो याद रहेंगे वो? सर ये पेजेस के बाद जो है वो क्या है, ILL? ये डबल एल मतलब इल्यूस्ट्रेशंस, ILL जो है वो इल्यूस्ट्रेशंस के तो लिए लिखते हैं। तो नीचे तो हमने पूरा फुल लिखा ही है। वो देखिए वो नोट है, ये जो है ना ये नोट है, नोट एरिया है। यहाँ पे थोरोली इल्यूस्ट्रेटेड भी इंस्ट्रक्शंस ये नोट हो सकता है, या फिर इंक्लूड्स बिब्लियोग्राफी भी नोट हो सकता है, या कुछ और नोट भी हो सकता है। लेकिन अगर इल्यूस्ट्रेटेड बुक है तो यहाँ पे फिजिकल डिस्क्रिप्शन में हमें बताना पड़ेगा कि उसके अंदर इल्यूस्ट्रेशंस हैं। ओके। ठीक है, तो उसके बाद अब इसकी कितनी एंट्री बनेगी और तीन। इस कार्ड कितनी? 3। 3, यस 3 और एंट्री बनेगी, मतलब टोटल कितनी? 4 एंट्री बनेगी। मेन तो है ही, इसके साथ 3 और। हाँ मेन तो है ही, उसके साथ 3 और। ये फर्स्ट ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब सब्जेक्ट एंट्री, उसके बाद जॉइंट ऑथर एंट्री यानी सेकंड एडेड ऑथर एंट्री, ठीक है, और थर्ड है टाइटल एंट्री। सर जो ज्वाइंट ऑथर एंट्री लिखेंगे उसमें सरनेम पहले रहेगा कि नाम से यहाँ पे रहेगा? हेडिंग में जब भी ऑथर का नाम लिखेंगे ना, वो सरनेम पहले लिख के ही लिखना है। ट्रेसिंग में हमेशा ओके। सरनेम पहले, और इनवर्स फॉर्मेट में लिखते हैं ना, वही इनवर्स फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा। और उसको भी कैपिटल लेटर में ही लिखना है? नहीं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा क्योंकि ये नाउन है, नाम, नेम इज नहीं, नाउन। पूरा पूरा नाम कैपिटल लेटर में नहीं, नहीं पूरा लिखना है पूरा सर? कैपिटल में नहीं लिखना, पूरा कैपिटल में केवल सब्जेक्ट आता है। ओके। ठीक है, तो ये पूरा कैपिटल में नहीं आएगा, इसका फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल में आएगा। ठीक है, और ये जो है हेडिंग, इसमें ऑथर का नाम अगर आ रहा है तो वो हमेशा इनवर्स फॉर्मेट में ही आएगा, क्योंकि ये जो होता है ना इंडेक्स होता है, और इंडेक्स अगर होगा तो वो सरनेम से ही इंडेक्स होता है। और यहाँ पे जो ये हम लिखते हैं डायरेक्ट फॉर्मेट में, इनका कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे हम जो है उसको इंडेक्स नहीं करते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, इंडेक्स होता है का मतलब समझ रहे हो ना आप? मैंने कहा कि ये इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स नहीं क्या समझ आ होता रहा है है, मतलब? नहीं इंडेक्स समझ होता आया है, सर। आया समझ में इंडेक्स होता है का मतलब? नो सर। इंडेक्स होता है का मतलब है कि ये कार्ड को जब हम अरेंज करेंगे तो ये कैलकुलेट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग अरेंज होता है ना। इसको अरेंज कैसे करेंगे, कौन से वर्ड्स को हम कंसीडर करते हैं, तो ये वाला जो हेडिंग है ना उसको कंसीडर करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा अरेंज होगा पूरा, तो उसको इंडेक्सिंग कहते हैं, है ना, अरेंज होता है वो। ये ट्रेसिंग जो भी है ना वो सारी अल्फाबेटिकली अरेंज होगी। ये वाला जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट
इंडेक्स में चला जाएगा, ये जो है ऑथर इंडेक्स में चला जाएगा, ये टाइटल इंडेक्स में चला जाएगा। ये टाइटल एंट्री। Yes. इसका सिर्फ प्रिंसिपल का पी ही सिर्फ कैपिटल लेटर में लिखना है, बाकी सब हाँ हाँ, टाइटल में देखिए, टाइटल में हमेशा सारे स्मॉल लेटर में शब्द वो लिखना है। ये यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, लेकिन ये स्मॉल में ही आएगा। जैसे ठीक है, ये स्मॉल लेटर ही आएंगे, केवल फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। ओके उसके बाद अगर कोई नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, तो फिर आप उसको कैपिटल में रख सकते हो, है ना, अदरवाइज वो सारा स्मॉल रहेगा। ठीक है, अब इसका मार्क एंट्री। मार्क में देखिए, ये सबसे पहले डीडीसी नंबर आएगा, उसके बाद 100 मेन एंट्री पर्सनल नेम। यस, सर टैग में 92 भी क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ 082 ही क्यों नहीं हो रहा है? ये केवल मैंने समझाने के लिए डाला हुआ है। 082 जो है ना, वो भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, और ये 92 जो है वो भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। अगर यहाँ पे डीडीसी की जगह अगर एलसी का नंबर दिया हुआ है, तो फिर 82 यूज नहीं होता है, फिर 92 यूज होता है। तो एलसी कहाँ यूज होगा, मतलब आएगा क्वेश्चन में, ऐसा रहेगा? नहीं आएगा, आप लोगों को नहीं आएगा वो। ओके आपके सर जी, एग्जाम्पल में हमेशा डीडीसी नंबर ही रहेगा। सर 82 लिखने से होगा, 082 हाँ, लिखने से होगा। डीडीसी का नंबर 082 है। ठीक है, तो आपको 082 ही लिखना है, लेकिन मैंने वो एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है कि 092 जो है वो भी क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए यूज होता है। ठीक है, 100 पर्सनल एंट्री, मेन एंट्री पर्सनल नेम। तो मेन एंट्री में हम ऑथर में मेन ऑथर हमने जो सेकेंड वाला ऑथर है उसको कंसीडर किया है, बुश वेनेवर को, इसलिए हम उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर 245 टाइटल। टाइटल में हम ए में टाइटल लिखेंगे, बी सब टाइटल के लिए होता है, वो यहाँ पे है नहीं, और सी जो होते है वो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पब्लिकेशन है 260। पब्लिकेशन में ए जो है वो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, बी पब्लिशर, और सी है वो क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। यहाँ पर भी सर सी ही लिखेंगे, हाँ, कॉपीराइट डेट जो नहीं वहाँ, लिखना? यस यस, वही लिखेंगे। ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन में अगर सर बाई चांस कॉपीराइट पूरा लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, मार्क्स तो नहीं कटना चाहिए, इसमें इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और जो मार्क एंट्री है उसमें। ठीक है, लेकिन एएसएआर में आपको केवल सी ही लिखना है, यहाँ भी आपको सी ही लिखिए, आप पूरा लिख के कोई मतलब नहीं है, हाँ हाँ सी। है ना। यस। उसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन है जो $A में पेजेस। ठीक है, जो ILL है इलुस्ट्रेटेड, उसके लिए हम Yes. $B यूज करते हैं, अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया है, आज हमारे पास है एग्जांपल, इसलिए हमने उसको यूज तो किया सर $B। सिर्फ इलस्ट्रेटेड ही लिखेंगे या ट्रोली आप इलस्ट्रेटेड दोनों तरह लिखेंगे? से कुछ भी लिख सकते हो, उसमें ILL भी लिख सकते हो और पूरा इलुस्ट्रेटेड भी लिख सकते हो। और ट्रोली इलस्ट्रेटेड ऐसे पूरा नहीं, थोरोली जैसे? इलुस्ट्रेटेड नहीं लिखना है, या तो ओके। ILL लिखिए या इलुस्ट्रेटेड लिखिए, थोरोली इलुस्ट्रेटेड नहीं लिखना है। ठीक है, और $C में उसकी साइज है। ठीक है, अब 500 एक नया टैग है जो आज आपको पहली बार आप इसको देख रहे होंगे। 500 ये है जनरल नोट्स के लिए। ठीक है, और नोट्स क्या था, थोरोली इलुस्ट्रेटेड, ये नोट्स था, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, जो वहाँ पे नोट्स एरिया में हमने नोट्स लिखा था ना, थोरोली इलुस्ट्रेटेड, वो हम यहाँ पे 500 टैग लगा के लिखेंगे। उसके बाद 650 टॉपिकल टर्म। ठीक है,
और 700 जो सेकेंड ऑथर है या अदर ऑथर है उसका नाम आएगा। ठीक है, तो एक टैग है जो नया आ रहा है ये वाला 500 और यहाँ पे ये $B, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर? ये 700 में भी सरनेम पहले आएगा, हाँ, सेकंड सरनेम पहले ऑथर। आएगा। यस, 100 में भी सरनेम पहले आएगा, 700 में भी सरनेम पहले आएगा। ठीक है, और एक और जगह जहाँ है वहाँ व्यक्ति का नाम आता है, वो टैग होता है 600। 600 सब्जेक्ट का एक टैग है। जैसे टॉपिकल टर्म है ना, वैसे 600 सब्जेक्ट पर्सन एज अ सब्जेक्ट के लिए होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वहां पे इस सब्जेक्ट में एक व्यक्ति होता है। ठीक है, पर्सन एज अ सब्जेक्ट होता है वो, तो वहां भी फिर सरनेम पहले आएगा। तो उसका भी देखते हैं, अगर कहीं जगह यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा उसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? इसमें कोई क्वेरी या कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये 3 ऑथर एंट्री वाला है, इसको आप बनाइए। इसको कैसे बनाते हो आप? ये आप बनाइए 3 ऑथर एंट्री।
हो गया? यस सर।
इसका सॉल्यूशन मैं शेयर कर रहा हूँ, उसको मैच कीजिए, आप देखिए क्या। सर तो गलत बन गया। क्यों गलत बना? सर उसमें तो वो उनका स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क सारा उनका पूरा एड्रेस। तो एड्रेस हमें कार्ड में एड्रेस नहीं लिखना, ये वाला जो है ना वो सारा नहीं लिखना है हमें। यस सर। उनका एड्रेस पूरा जो है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यस ठीक सर। है, यहाँ हमें केवल उनके जो ऑथर है उनका नाम ही लिखना है। ठीक है, उसके अलावा और कोई गलती तो नहीं है ना? नो सर। हेडिंग सही बनी है? यस सर। ठीक है। सब्जेक्ट बस तो वही डेवलपमेंटल चीज। साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी लिखा होगा वो यस, सभी ने। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लिखा है सर। ठीक है, तो सिर्फ साइकोलॉजी लिखना है। सिर्फ साइकोलॉजी भी चलेगा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लिखा है तो भी चलेगा, सब्जेक्ट वेरी कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कितनी एंट्री बनेगी? 3। 3 कैसे? सर 4। 4 एडेड एंट्री और एक मेन एंट्री, टोटल 5 एंट्री बनेगी, 5 कार्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 एंट्री है ना ट्रेसिंग में, और एक मेन एंट्री, टोटल 5 एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये अगर सही है तो फिर बाकी की एंट्री तो सही रहेगी। ये सब्जेक्ट एंट्री में सब्जेक्ट लिखना है, फिर सेकेंड ऑथर की एंट्री, थर्ड ऑथर की एंट्री, और फिर टाइटल एंट्री। इतनी आपकी टोटल एंट्री बनेगी। और यहाँ पे जो मार्क है वो आप कैसे डील करोगे? मार्क में उसका आईएसबीएन नंबर, ठीक है, फर्स्ट ऑथर का नाम 100 में, 245 में टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडिशन दिया हुआ है तो एडिशन कहाँ आएगा? 250 में एडिशन आएगा, 260 में पब्लिकेशन डिटेल्स, ठीक है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, टॉपिकल टर्म, और जो एडेड एंट्री है वहां पे क्योंकि 2 हमारे पास ऑथर है तो 2 बार हम इस फील्ड को लिखेंगे। ठीक है, सर एक बार मेन एंट्री फिर से दिखा दिया। मेन एंट्री दिखाऊं? ये मेन एंट्री। सर ये एंड लिखना जरूरी है या नहीं। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि देखिए 3 लोगों का नाम है तो तीनों का हम कोमा करके लिखेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पे अगर हम एक सेंटेंस फ्रेज में लिख रहे हैं तो 2 के बाद हम एंड लिखें, तो अगर हम एंड लिखते हैं तो इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। और बाई चांस अगर नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, नहीं लिखा है तो भी कोई इशू नहीं है। ये 4th एडिशन कहाँ से आ गया। फोर्थ एडिशन एग्जाम्पल में होगा ना, नहीं है?
है सर। है ना, ये रहा। हाँ है। यस सर। ठीक है, तो फोर्थ एडिशन यहाँ से आया। सर इसकी एडेड एंट्री दिखाइए। एडेड एंट्री देखिए, ये सब्जेक्ट एंट्री है ना। सब्जेक्ट एंट्री में कुछ नहीं करना आपको, केवल सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद ये सेकंड ऑथर एंट्री, यहाँ पे सेकंड ऑथर आएगा। देन ये थर्ड ऑथर के, और उसके बाद ये टाइटल एंट्री। देन ये मार्क, मार्क टैग्स है सारे। सर यहाँ जो 700 रिपीटेबल है, आर लिखा हुआ है सर, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वहाँ आर लिखना जरूरी है सर? नहीं, वो मैंने समझाया होगा लास्ट टाइम जब क्लास ली होगी कि ये रिपीटेबल हम्म। और नॉन रिपीटेबल है। तो जैसे आप लोगों ने कल पूछा था ना, अच्छा। उस समय भी किसी ने पूछा होगा, इसलिए मैंने वहां पे डाल रखा था ये नहीं, आपको लिखना नहीं है वहां पे। ओके सर। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। जैसे आर और एन आर लिखा है ना, ये आपको नहीं लिखना है। आपको बस इतना ही, ये जो दिख रहा है उतना ही लिखना है। ठीक है। अब सेकेंड बार अगर तीन ऑथर है तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे ए लिखा है तो बी लिख के एक बार एक और ऑथर को हम लिख लें, या फिर से डॉलर ए लिख के ऑथर को लिख ले। तो आपको पूरी फील्ड जो है वो रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है, आ गया समझ में? जो भी ऑथर होंगे वो डॉलर ए में ही आएंगे। हाँ, हम्म। डॉलर का नाम, जो ऑथर का नाम है वो डॉलर ए में है, सब फील्ड जो है वो डॉलर ए है। सर इसमें 3 ऑथर हैं तो 500 टैग क्यों नहीं बना? क्या हुआ? इसमें 3 ऑथर के नाम है तो इसमें 500 का टैग बनाकर क्यों नहीं लिखा गया है? 500 का टैग क्यों? 500 क्योंकि का टैग जो है ना, वो तो नोट एंट्री के लिए, नोट्स। यहाँ पे कोई नोट्स नहीं ओके है सर। हमारे पास, कोई नोट्स जब भी नहीं है। उसमें नोट एंट्री होगी तभी उस 500 का यूज होगा। हाँ, 500 का जो टैग है वो नोट्स के लिए यूज किया जाता है। कुछ भी नोट्स अगर है उसमें, उसके लिए यूज किया जाता है। ऑथर कितने भी हो उसके लिए 700 का ही यूज हाँ, होगा। अगर दो ऑथर हो, तीन ऑथर हो, 700 का टैग में हमें उसे यूज करना है। ऑथर के लिए हमेशा, एडेड ऑथर के लिए 700 का टैग ही यूज होगा। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन या क्वेरी? नहीं है ना? ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल देखिए। यहाँ पे थोड़ा चेंज है। अब ऑथर में यहाँ पे लिखा है बाय कॉनी हैंस विथ ईव क्राफ्ट एंड जॉन कॉरोनी, और यहाँ पे एक इलस्ट्रेटर है जिसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, इलस्ट्रेटेड बाय जॉर्ज जेम्स। ठीक है, तो अगर इस तरह का कुछ आता है जहाँ पे ऑथर के साथ एक कोई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी
ऑथर के अलावा भी कोई व्यक्ति है तो फिर आप उसको कैसे लिखोगे। इसकी मेन एंट्री में देखिए यहाँ पे जब यहाँ तक तो आपको पता है जैसा वहां पे लिखा है वैसा लिखोगे, लेकिन जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए आपको सेमीकोलन यूज करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई और चेंज नहीं आएगा। अब इल्यूस्ट्रेटर, यहाँ पे इल्यूस्ट्रेटर है, इल्यूस्ट्रेटेड बाय, ठीक है। इल्यूस्ट्रेटेड बाय का मतलब है कि इसके अंदर इल्यूस्ट्रेशंस हैं। अगर इल्यूस्ट्रेशंस है तो फिर हमें यहाँ पे ILL भी हम यहाँ पे लिखेंगे। और नीचे नहीं लिखेंगे? नहीं, नीचे हम नहीं लिखेंगे, इल्यूस्ट्रेटर की एंट्री नहीं बनेगी यहाँ पे। हालांकि मार्क में जो है, मार्क में आप चाहे तो उसकी एंट्री भी बना सकते हो, ठीक है। मार्क में उसकी भी एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे भी अगर अगर आप चाहो तो इसकी एंट्री बना सकते हो। अगर आपने इसकी एंट्री बना दी है तो वो गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो इल्यूस्ट्रेटर है उसकी एंट्री जो है वो कंपलसरी नहीं है। इसकी एंट्री कहाँ पे कंपलसरी होती है, अगर कुछ पेंटिंग की बुक है, ड्राइंग की बुक है, ठीक है, तो वहां पे इल्यूस्ट्रेटर की एंट्री बनेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में मेनली कि अगर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जहाँ पे ऑथर और एडिटर, या ऑथर और इल्यूस्ट्रेटर, या ऑथर और कंपाइलर, या कोई भी दो अलग अलग तरह के लोग हैं जिन्होंने दोनों ने अलग अलग काम किया है, तो उन दोनों को के बीच में जो है वो सिंबल रहेगा सेमीकोलन। ठीक है, ये सिंबल सेमीकोलन रहेगा। ठीक है, तो इसकी अब इसमें कितनी एंट्री बनेगी, 1 2 3 और 4, टोटल 4 इसकी एडेड एंट्री बनेगी यहाँ पे। पहले सब्जेक्ट एंट्री, देन सेकंड ऑथर एंट्री, फिर थर्ड ऑथर एंट्री, और फिर टाइटल एंट्री। ठीक है, देन ये इसके मार्क टैग्स हैं। यहाँ पे सब टाइटल भी है इसलिए हम $B का भी यूज कर रहे हैं। और बाकी तो सभी एज इट इज है। यहाँ पे इल्यूस्ट्रेशन है इसलिए हम यहाँ पे $B का यूज करेंगे। ठीक है, और मार्क में देखिए यहाँ पे हमने जो इल्यूस्ट्रेटर है उसकी भी एंट्री बना दी है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं होता है। आप एक एक दो लोगों की और एंट्री बना दोगे तो भी उसमें कोई कॉस्ट ऐड नहीं होता है, इसलिए आप मार्क में इसकी एंट्री बना सकते हो। इसे भी 700 में ही डालना है सर? हाँ, 700 में ही आएगा, 700 में ही आएगा। सर सब टाइटल के लिए $X होता था ना? सब टाइटल के लिए $X। नहीं, सब टाइटल के लिए $X नहीं होता है। $X होता है 700 के अंदर। अगर जो 650 के अंदर इसका सब डिवीजन है तो फिर हम $X यूज करते हैं, सब अच्छा, वो टाइटल के सब लिए नहीं है। डिवीजन का।
हाँ, वो 650 का सब ओके डिवीजन है। सर। 650 का अगर सब डिवीजन है तो हम $X यूज करेंगे, और सब टाइटल के लिए $B यूज होता है 245 में। ओके। ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने 1 ऑथर, 2 ऑथर और 3 ऑथर, ये तीनों तरह की एंट्री हमने देख ली। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एक ऑथर की कोई एंट्री आई, 2 ऑथर की आई, या 3 ऑथर की, ये आप बना लोगे? या कोई कंफ्यूजन है अभी तक? आप अभी भी आपको 1 ऑथर, 2 ऑथर और 3 ऑथर में नो थोड़े बहुत वेरिएशन जो आते हैं वो मैंने आपको बता दिए, कि अगर सेकेंड ऑथर को फर्स्ट ऑथर की तरह ट्रीट करना है तो किस तरह का वेरिएशन आएगा, नोट एरिया में कुछ नोट्स लिखना है तो किस तरह से आएगा। ठीक है। डेट कॉपीराइट के साथ अगर है तो किस तरह से आएगी, या कॉपीराइट के बिना है तो कैसे आएगी। ठीक है। तो 1 ऑथर, 2 ऑथर और 3 ऑथर, इन तीनों में रूल लगभग सेम है। तीनों में केवल वेरिएशन ये आएगा कि 1 ऑथर में केवल एक ही ऑथर होता है तो उसकी एडेड एंट्री नहीं बनेगी, 2 ऑथर में एक ऑथर की एडेड एंट्री बनेगी, 3 ऑथर में 2 ऑथर की एडेड एंट्री बन जाएगी। बाकी सब कुछ रूल सेम है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बुक ऐसी है जिसको 3 से ज्यादा ऑथर्स ने लिखा है तो यहाँ पे रूल क्या होते हैं, कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो ये अब मैं बताऊंगा कि 3 ऑथर, अगर 3 से ज्यादा ऑथर के द्वारा कोई लिखी हुई बुक है तो उसको हम कैसे डील करेंगे, उसकी मेन एंट्री कैसे बनेगी। देखिए यहाँ पे 4 ऑथर दिए हुए हैं। ठीक है। 4 ऑथर दिए हुए मतलब मोर देन 3 ऑथर है। और जब 4 ऑथर दिए दिए हुए होते हैं तो जो हेडिंग होती है ना वो फर्स्ट ऑथर से नहीं बनती है। जो हेडिंग है वो आप कैसे बनाओगे, टाइटल से, इस तरह से बनेगी। जो बुक का टाइटल है, इन शॉर्ट यानी इसमें ये है, देखिए ये वाली जो है, इसमें ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ, ये यहां से शुरू हो जाता है, यहां से। ठीक है। यहाँ से हेडिंग में ऑथर का नाम हट जाता है और ये स्पीड, स्ट्रेंथ, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे ऑथर का नाम लिखते हैं और इसको यहाँ से शुरू करते हैं, उसकी जगह ये यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पे ऑथर जो है वो एज अ हेडिंग नहीं रहेगा, मोर देन 3 ऑथर के केस। और उसके बाद यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अंदर भी हम चारों ऑथर का नाम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑथर का नाम लिखेंगे, फिर 3 बार डॉट आके एट ऑल हो जाएगा, ET.AL. ठीक है। ET.AL। ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ट्रेसिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑथर वाला है, चाहे वहाँ 4 ऑथर है, लेकिन हम केवल फर्स्ट ऑथर की ही एंट्री बनाएंगे, यानी फर्स्ट ऑथर का ही कार्ड हम बनाएंगे। ठीक है। और इसमें बाकी टाइटल नहीं रहेगा, हम इसमें टाइटल नहीं बनेगा नीचे। टाइटल एंट्री नहीं बनेगी। देखिए ऑथर एंट्री जब होती है, यहाँ पे मेन ऑथर, ऑथर से हेडिंग बनाते हैं, तो यहाँ पे हम उस ऑथर का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो मेन एंट्री है ये खुद ही टाइटल एंट्री है, ये टाइटल से शुरू हो रही है ना, इसलिए ये टाइटल एंट्री है, मेन एंट्री। और टाइटल से टाइटल मेन एंट्री ही टाइटल एंट्री है, तो फिर हम यहाँ पे फिर से टाइटल नहीं लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ 3 बनेगी, यस। इसमें सिर्फ 2 ही एंट्री बनेगी। हाँ, 2 ही एंट्री बनेगी। ठीक है। 2 एडेड एंट्री बनेगी, यानी टोटल 3 एंट्री बनेगी। मेन एंट्री को लेकर 2 एंट्री और बनेगी। हाँ, टोटल 3 एंट्री होगी। ठीक है। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा जो ऑथर होते हैं वहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जो मेन हेडिंग, जो हेडिंग है वो टाइटल से आएगी। अगर यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑथर से बना दी तो आपकी पूरी गलत हो जाएगी, 0 मार्क्स हो जाएंगे।
ठीक है, कुछ भी नहीं ये मिलेगा। रूल से सपोज 3 से जब ज्यादा होंगे तभी ये रूल फॉलो करें। हाँ, ये रूल कब लागू होते हैं? जब मोर देन 3 ऑथर होते हैं। कौन सा सिंबल होता है? ये होता है ना, मैथमेटिकल सिंबल ये है ना, मोर देन 3, है ना, या ये वाला सिंबल होता है? कौन सा होता है? हाँ सर, यही वाला होता है। ये वाला? हाँ सर, यही वाला। हाँ, तो ये वाला नहीं है, ठीक है, तो नहीं ये नहीं, वाला वही वाला है, वही वाला है। मैथमेटिक्स से कौन है, उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। ये तो, ये क्या बताता है? ये 3 से इस तरफ, हाँ, इस 3 तरफ। छोटा, इसमें 3 छोटा होता है। और सर मोर देन 3 है ये। हाँ, ये मोर देन 3 है ना। हाँ हाँ, यही हाँ, सही है। हाँ। तो मोर देन 3, जहां भी हम्म 3 से ज्यादा ऑथर, ऑथर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां पे 3 से ज्यादा ऑथर हैं, वहीं पे जो, जहां वो जो हेडिंग है वो टाइटल से शुरू होगी। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। तो ये वाला जो है ना रूल, ये लिख लीजिए कहीं पे, अगर नोट्स बना रहे हो तो वहां पे लिख लीजिए। और इसकी एक हिंट भी बताता हूँ, देखिए आपको मैं, आपकी हेडिंग कहाँ से बनेगी। अगर एग्जाम में आपको मिल जाता है बना हुआ, तो आपके लिए वेल एंड गुड। ये देखिए, ये कॉल नंबर जो दिया हुआ है ना, कॉल नंबर, यहाँ पे फर्स्ट 3 लेटर जो होते हैं ना, जनरली जनरली हर टाइम ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये फर्स्ट 3 लेटर जो है उसी से हेडिंग बनती है। ठीक है, ये हेडिंग के फर्स्ट 3 लेटर्स है। यानी यहाँ पे देखिए PRI लिखा है, मतलब PRI किस चीज का है? प्रिंसिपल्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी कि फर्स्ट ऑथर जो है उसमें भी उसका नाम भी PRI प्राइज है, तो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये इसका है PRI। ठीक है, तो यहाँ पे जो, अगर यहाँ पे समझिए कि ऑथर के फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, तो उसके उसके नाम से जो है मेन एंट्री बनेगी। तो अगर एग्जाम एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है, तो आपके लिए क्या, ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपको जो मेन एंट्री की हेडिंग है वो कहाँ से बनेगी। ठीक है, तो ये इसकी मेन एंट्री हो गई। देन ये सब्जेक्ट एंट्री और टाइटल एंट्री, टाइटल नहीं है, यानी फर्स्ट ऑथर जो है ऑथर एंट्री बन जाएगी। और इसका जो मार्क रहेगा, अब मार्क में देखिए एक चीज रहेगी कि जब हम मोर देन 3 ऑथर की एंट्री बनाते हैं ना, मोर देन 3 ऑथर की, और जहाँ पे ऑथर से हेडिंग नहीं बनती, तो वहां पे ऑथर का नाम जो है वो 100 में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 100 की एंट्री नहीं है, यहाँ पे जो ये ऑथर का नाम है इसकी एंट्री हम बना रहे हैं ना, ये 700 में बनेगी। ठीक है, बाकी सारे टैग्स जो उसमें है, जो रेगुलर टैग्स है वही सारे यूज होंगे। देखिए, जो ऑथर एंट्री है वो 700 में बनेगी। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑथर की एंट्री बनाई है। क्लियर, समझ गए सभी, या कोई क्वेरी है? सर फिर से एक बार बताइए। जो देखिए मोर देन 3 ऑथर के केस में, ठीक है, जहाँ पे मोर देन 3 ऑथर्स हैं वहां पे 100 यूज नहीं होता है। 100 का जो टैग है मेन ऑथर, मेन ऑथर, ठीक है,
मेन ऑथर का जो टैग है वो यूज नहीं होगा, उसमें हम हमेशा फर्स्ट ऑथर का नाम लिखते हैं और फर्स्ट ऑथर की जो एंट्री है वो 700 में आएगी। क्लियर? आगे समझ में या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? ये सर आ गया। क्या ना, ये आपको याद रखना है ना, क्योंकि इसी के ऊपर आप डिपेंड करेगा कि आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। अगर इसमें आपने 100 की एंट्री बना दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो 100 रखेंगे नहीं सर टैग में, हम्म, सिर्फ सीधे टाइटल ले आएंगे? हाँ 100 हम नहीं लिखेंगे, सीधा टाइटल आ जाएगा। जो उससे पहले के टैग है वो टैग आएंगे, जैसे 020 आया, ठीक है, आईएसबीएन नंबर के लिए, कॉलन के लिए 082 आ गया, उसके बाद सीधा 245, 100 नहीं आएगा। और 700 में चारों ऑथर का नाम लिखेंगे? नहीं, एक का ही लिखेंगे, लेकिन चारों का भी आप लिख दे तो लिखोगे तो कोई इशू नहीं है। मार्क में तो मार्क में चारों ऑथर का नाम भी लिखो, कोई इशू नहीं है, 4 बार रिपीट करके, लेकिन एक ही का लिखना होता है हमें। ओके। ठीक है, ओके, तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया सभी को? ओके, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा नहीं, ये दूसरा है। ओके, तो एक मैंने आपको बताया मोर देन 3 ऑथर, और एक दूसरा होता है जहां पे ऑथर है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो केस है, यहाँ पे एडिटर है, यहाँ पे ऑथर नहीं है। ठीक है, देर इज नो ऑथर इन दिस केस, कोई भी ऑथर यहाँ पे नहीं है, नो ऑथर। ठीक है, नो ऑथर। और जहाँ पे कोई ऑथर नहीं होता, केवल एडिटर है, तो फिर इसका एग्जाम्पल बिल्कुल मोर देन 3 ऑथर की तरह बनता है। यानी इसकी जो हेडिंग है वो टाइटल से शुरू होती है। ठीक है, इसकी मेन एंट्री में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। मेन एंट्री वही कि टाइटल से शुरू होगी, टाइटल वाला पूरा पैरा हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, आईएसबीएन नंबर है, ये हम लिखेंगे। देन सब्जेक्ट और जो एडिटर है उसका नाम लिखेंगे हम। बिल्कुल मोर देन 3 ऑथर की एंट्री बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही इसकी एंट्री बनेगी, एडिटर एंट्री। लेकिन यहाँ पे एडिटेड बाय रेनर बॉन्ड ऐसा लिखा है ना, तो ये पूरा आपको यहाँ पे कॉपी करना है, एडिटेड बाय रेनर बॉन्ड। क्लियर ये वाला एग्जांपल, या कोई क्वेरी है? दो यहाँ पे दो एडिट एंट्री बनेगी, एक सब्जेक्ट एंट्री और एक एडिटर एंट्री। सब्जेक्ट एंट्री ये रही, और फिर ये एडिटर एंट्री, और इसका मार्क भी वैसे ही बनेगा। यहाँ पे मेरे पास नहीं है इसकी मार्क एंट्री, लेकिन ये जो है रेनर बॉन्ड, ये कौन से टैग में जाएगा? इसकी एंट्री जो है ये कौन से टैग में जाएगी? तो ये ऑथर एंट्री में जाएगी। कौन सा टैग, कौन सा यूज होगा? सर मार्क, 700। यस 700। ठीक है, 700, 100 यहाँ भी यूज नहीं होता है। ठीक है, 100 तभी यूज करना है जब यहाँ पे उस ऑथर के नाम से एंट्री बनाई है हमने, हेडिंग उस ऑथर के नाम से है।
तभी 100 यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। ठीक है। ओके, ये वाला आप बनाइए। यहाँ पे क्या है, एडिटर एक की जगह 3 एडिटर है। ठीक है, तो इसको जिस तरह से हम 3 ऑथर वाले डील करते हैं ना, 3 ऑथर वाली एंट्री बनाते हैं, वैसे ये 3 एडिटर वाली एंट्री। ठीक है, तो इसको बनाइए, आप कैसे बनाते हैं।
हो गया? यस सर। इसका मैं सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, मेन एंट्री उसके साथ मैच कीजिए। कोई अगर क्वेरी है तो फिर देखते हैं। यहाँ पे जो एडिटेड बाय एक ऑथर की जगह हम तीनों एडिटर का नाम लिख देंगे, और ट्रेसिंग में हम इस एक एडिटर की जगह तीनों एडिटर की एंट्री बनाएंगे। बस वही चेंज यहाँ पे आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कर लिया मैच? यस सही तो सर। नहीं है, कुछ गलती हुई? सर इससे टाइटल में लर्निंग साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट नहीं लिखा। सब्जेक्ट में इशू आया ना। सब्जेक्ट ठीक है, वो वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। सर साइकोलॉजी कैसे लिया है? हाँ, सर सर मैंने तो साइकोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल्स लिखा ऐसा। ये देखिए मेन क्लास कौन सी है, 153 साइकोलॉजी की है। अच्छा वहां से सब्जेक्ट को लिया है। हाँ, अगर आपको केवल टाइटल से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो। अच्छा। जनरली बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है ना कि टाइटल से समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्लास नंबर देख के भी समझ सकते हो कि क्या सब्जेक्ट हो सकता है। और एग्जाम में आपके पास डीडीसी होगी, तो आप सब्जेक्ट आराम से देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, और बाकी बाकी कोई गलती तो नहीं रही ना? नो सर। और पंक्चुएशन सबके सही आ रहे हैं ये वाले सारे? सर वो नीचे डॉट है या कॉमा है? कहाँ पे? यहाँ पे ये? नहीं वहां पे नहीं, कैम्ब्रिज के पास। कहाँ पे? एड्रेस एड्रेस कैम्ब्रिज। सर वहां नहीं, ऊपर। कैम्ब्रिज? ये हाँ। डॉट एंड डैश है, ये कॉलन है, और ये यहाँ पे कॉमा है, ये फुल डॉट स्टॉप है। ये कॉमा डॉट एंड है डैश। जब इलिस्ट्रेटेड वाला रहता है तभी लगाते हैं कॉलन। हाँ, यहाँ पे ये सेमी कॉलन है। ये जो है ना, ये सेमी कॉलन है। और अगर यहाँ पे इलुस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे पेजेस के लिखने के बाद फिर कॉलन करके ILL लिखेंगे। ठीक है? ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा अगर इलुस्ट्रेशंस हैं तो। सर अगर ट्रेसिंग में जो सब्जेक्ट हेडिंग है वो अगर प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल्स लिख दिया तो मार्क्स कट जाएंगे अगर बाई चांस समझ प्रोडक्शन में नहीं देखिए, आया। ये है ना, ये जनरली डिपेंड करता है कि आप ये कौन चेक कर रहा है। एवल्यूटर अगर थोड़े लिबरल हैं तो वो चला भी लेते हैं, स्ट्रिक्ट है तो फिर नहीं भी कट भी कर देते हैं मार्क्स। प्रोडक्शन सिस्टम से क्लियर नहीं होता है ना, केवल सब्जेक्ट अगर आप लिखते हो प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वो साइंस का कुछ है या कॉमर्स का है या इंजीनियरिंग का है, तो वो समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम सब्जेक्ट, केवल अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम मॉडल लिखोगे तो। ठीक है, इसलिए आपको यानी वो कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करता है वो दिख समझ में आना चाहिए। यहाँ पे साइकोलॉजी लिखा है इसलिए वो समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, अगर केवल लर्निंग लिख देते, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो भी पता नहीं चलता लर्निंग एंड डेवलपमेंट किस चीज की बात कर रहा है, एजुकेशन का है या साइकोलॉजी है।
या किसी और चीज की लर्निंग के बारे में है। तो सब्जेक्ट हमें समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट वैसा ही लिखना है हमें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये जो क्लास नंबर है उसकी भी हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है। ये सब्जेक्ट एंट्री हो गई। उसके बाद तीनों एडिटर्स की एंट्री हो जाएगी। 3 एडिटर की 3 एंट्री और एक सब्जेक्ट एंट्री 4 और एक मेन एंट्री, टोटल 5 एंट्री बनेगी इस केस। ठीक है, क्लियर है ये? ओके। अब अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे ऑथर भी है और एडिटर भी है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, कोई आइडिया? अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, सर इसमें ऑथर थोड़ी था, इसमें तो एडिटर ही थे ना। हाँ जो आपने एग्जाम्पल अभी दिया है उसमें ऑथर तो है नहीं, उसमें तो एडिटर हाँ, ही है। उसमें एडिटर ही है, करेक्ट। लेकिन ये नया एग्जाम्पल है, ये जो है ना ये डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ऑथर भी है और उसके बाद उसको एडिटर भी है। 2 एडिटर हैं यहाँ पे और एक ऑथर है। इसकी कैसे बनेगी एंट्री, मेन एंट्री? हेडिंग क्या है? सर ऑथर से बनेगी सर। ऑथर से बनेगी। क्यों? क्योंकि जब ऑथर रहता है तो ऑथर से ही बनता है। हाँ, ऑथर है और यस 3 सर, से और कम प्लस ऑथर सर है। क्लास नंबर में भी डाला हुआ है डॉ का सरनेम, हाँ, तो उससे करेक्ट। भी यहाँ, क्लियर हो रहा है। यस, तो यहाँ से भी पता चल रहा है। और ये ऑथर जो है सिंगल ऑथर यहाँ पे दिया हुआ है, 3 से कम ऑथर है। 3 से कम ऑथर होते हैं तो हम ऑथर से एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो यानी ये भी आपकी करेक्ट हो जाएगी एंट्री। और ये यहाँ पे ऑथर और एडिटर है, तो स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो, इनको कैसे लिखोगे आप? स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे लिखोगे ये वाले, इन सभी को? लेटर्स टू द प्रेस से शुरू करेंगे। यहाँ से लिखोगे बाय सर ऑथर कॉनन डॉयले, फिर हाँ, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, सेमी कॉलन, उसके बाद एडिटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन माइकल गिब्सन एंड रिचर्ड लैंकलिन लेंसलिन ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी। मैं शेयर करता हूँ, इसको देखिए। इसको देखिए और आपने जैसा सोचा है क्या वैसी ही एंट्री है ये? हाँ, इसमें एक और वेरिएशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, ये टाइटल पढ़ के सब्जेक्ट आपको क्या समझ में आ रहा है? टाइटल ये है, लेटर्स टू द प्रेस। एडिटो पब्लिकेशन से रिलेटेड है, प्रेस से। नहीं, लेटर्स टू द प्रेस, तो उन्होंने प्रेस को जितने लेटर लिखे हैं, किसने? सर ऑथर कॉनन ऑथर को। डॉयले ने। इन्होंने प्रेस को सर जितने ये तो नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेल लिखते थे। हाँ, नॉवेलिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने ये जो बुक है वो किस चीज के बारे में? उनके लेटर्स के बारे में। उनके लेटर्स का कलेक्शन है, यानी उन्होंने प्रेस लिटरेचर। में जितने भी लेटर लिखे हैं ना, उसका कलेक्शन है ये।
सर तो इसका मतलब लिटरेचर में जाएगा ये, जैसे आपने उसको साइकोलॉजी बताया था ऐसे इसको लिटरेचर में यस जाएगा? सर। यस, ये लेटर्स हैं, लेकिन लेटर्स को हम सब्जेक्ट कैसे में कैसे शो करते हैं? लेटर्स को हमेशा व्यक्ति के नाम से आएगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो क्या आएगा, पहले जो व्यक्ति है जिसके वो लेटर्स हैं उसका नाम आएगा, फिर डैश करके कॉरस्पॉन्डेंस या लेटर्स आप लिख सकते हो। अगर सिर्फ लेटर्स लिख दिया? नहीं, लेटर्स लेकिन किसके लेटर्स हैं? क्लियर भी करना पड़ेगा किसके लिए? हाँ, तो लेटर्स के केस में आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो लेटर्स किसके हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये ऑथर का नाम आएगा यहाँ पे और डैश करके कॉरस्पॉन्डेंस लिखा है, और उसके बाद यहाँ पे दो एडिटर हैं, तो इन दोनों एडिटर का नाम यहाँ पे आएगा और टाइटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मेन एंट्री है वो ऑथर से बनाई है, इसलिए टाइटल की भी एक अलग से एंट्री बनेगी। तो इसकी टोटल 4 एडेड एंट्री बनेगी प्लस 1 मेन एंट्री, तो 5 एंट्रीज बनेगी इस एग्जाम्पल में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट एंट्री पूरी ये कैपिटल रहेगी, तो यहाँ पे चाहे उनका नाम है ये पूरा कैपिटल में रहेगा। उसके बाद ये एडिटर एंट्री, फर्स्ट एडिटर, ये सेकेंड एडिटर, और फिर ये टाइटल एंट्री। ठीक है, सर एक बार सब्जेक्ट एंट्री फिर से दिखा दीजिए। हाँ, ये सब्जेक्ट एंट्री, ओके सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चेंज्ड नेम का, तो ये हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हमने बहुत सारे वेरिएशन कर लिए, ये और ज्यादा हो जाएगा। तो चेंज्ड नेम और पूरा सीडोनिम्स वाला जो है वो अब हम मंडे को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आज कल हाँ, तो आज हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मंडे के लिए आपका जो होमवर्क रहेगा ना, आप कोई भी पेपर देखिए, कोई भी पुराना पेपर या आपका जो असाइनमेंट है अभी का जो आपने किया है, उसमें से अभी तक हमने जितना पढ़ा है, 1 ऑथर, 2 ऑथर, या 3 ऑथर, या मोर देन 3 ऑथर, या एडिटर, ठीक है, या कोलेबरेटर, इसमें से कोई भी एंट्री है उसमें एग्जाम्पल में पहली या दूसरी वो होगी डेफिनेटली, तो उसको सॉल्व करके आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। मैं चेक करके आपको उसको बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया उसको। कल आपकी क्लास नहीं रहेगी सर? कल नहीं है, कल दूसरी क्लास होगी दूसरे सब्जेक्ट, ठीक है, ओके सर। है ना। और इसका मैं नहीं दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये चेंज नेम का मैं आपको मंडे को समझाऊंगा। इसके रूल्स अलग होंगे। हाँ, तो उसके लिए आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि आज हमने बहुत सारे वेरिएशन किए, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होगी अभी, तो ये हम मंडे को करेंगे, है ना। तो ठीक है, और कोई अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे अभी। सर वीडियो जो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, कल मैं वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कल, ठीक है, कल मॉर्निंग में ही कर दूंगा मैं अपलोड। सर आज की क्लास की भी है ना?